नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह हमारी परंपरा है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी सुरक्षा है और कई परिवारों के लिए भविष्य की सबसे बड़ी जमा पूंजी भी। शादी हो, त्योहार हो या कोई शुभ काम, भारत में सोना खरीदना हमेशा शुभ माना जाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऐसी अपील की जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। जी हाँ, एक ऐसा बयान जिसने सराफा बाजार से लेकर आम परिवारों तक हलचल मचा दी। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी की इस अपील के अगले ही दिन सोने की मांग में सुस्ती दिखी, लेकिन चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आ गया। तो आखिर क्यों पीएम मोदी ने देश से सोना नहीं खरीदने की अपील की? क्या देश किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या इससे आम लोगों की बचत और निवेश पर असर पड़ेगा? और आखिर क्यों अचानक चांदी चमकने लगी है? आज की इस वीडियो में हम इसे ही समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे की पूरी कहानी, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर और सोने और चांदी के बदलते बाजार का गणित और आखिर आम लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। भारत और सोने के रिश्ते पर सबसे पहले बात करें तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सोने को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा माना गया है। हमारे यहाँ बेटी की शादी में सोना देना परंपरा है। दिवाली, अक्षय तृतीया, धनतेरस, हर त्योहार पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और यही वजह है कि भारत हर साल करीब 750 टन सोना आयात करता है। सोना बाहर से आता है और इसके बदले भारत को अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा में चुकाने पड़ते हैं। यानी जितना ज्यादा सोना खरीदेंगे उतना ज्यादा डॉलर देश से बाहर जाएगा और यही बात इस समय सरकार की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अब आखिर क्यों यह अपील की गई है, इसे समझना बेहद जरूरी है। जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी की इस भावुक अपील के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का बढ़ता करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी। सरल भाषा में अगर इसे समझे तो भारत जितना पैसा विदेशों से कमाता है उससे ज्यादा पैसा विदेशों में खर्च कर रहा है और इसकी दो बड़ी वजह है, महंगा कच्चा तेल और भारी मात्रा में सोने का आयात। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ऊपर से अगर देश भारी मात्रा में सोना भी आयात कर लेता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता जाता है। ऐसे में सरकार चाहती है लोग फिलहाल सोने की खरीदारी कम करें ताकि डॉलर की बचत हो सके और भारतीय रुपयों को मजबूती मिल सके। अब प्रधानमंत्री की अपील का असर बाजार में तुरंत दिखाई दिया। सोमवार सुबह जैसे ही बाजार खुले, सराफा बाजार में सोने की मांग थोड़ी धीमी नजर आई। कई ज्वेलरी शोरूम में ग्राहकों की संख्या कम भी दिखी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चांदी ने अचानक रफ्तार भी पकड़ ली। चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। सुबह के कारोबार में चांदी करीब 2200 यानी 2200 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई और ट्रेडिंग के दौरान कीमतें बढ़कर लगभग 2,64,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। अब सवाल ये है, जब सोना धीमा पड़ा तो चांदी अचानक से क्यों चमकने लगी? क्यों चांदी की डिमांड अचानक से बढ़ गई और दाम भी बढ़ गए? दरअसल चांदी सिर्फ गहनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आज के समय में चांदी की डिमांड कई इंडस्ट्रीज में भी तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण। यानी चांदी सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल धातु भी बन चुकी है। और इसके अलावा निवेशकों को भी ये लग रहा है कि अगर सोने की खरीदी कम होती है तो चांदी बेहतर विकल्प बन सकती है और यही वजह है पिछले कुछ महीनों में चांदी में भारी तेजी देखने को मिली। 1 साल के अंदर चांदी की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। सोने ने भी शानदार रिटर्न दिया था। वैसे अगर पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सोना और चांदी दोनों में निवेशकों को ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। सोने ने पिछले 1 साल में करीब 60% तक का रिटर्न दिया। यही वजह है लोगों में सोना चांदी खरीदने का क्रेज लगातार बढ़ता दिख रहा है। कई लोग इसे सबसे बड़ी सुरक्षित इसे निवेश मान रहे हैं, लेकिन सरकार की चिंता अलग है। सरकार चाहती है कि लोग फिजिकल गोल्ड यानी कि असली सोना खरीदने के बजाय सोवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी, डिजिटल गोल्ड या दूसरे निवेश विकल्प अपनाएं, क्योंकि इससे सोने का आयात कम होगा। और इससे प्रधानमंत्री की जो अपील है उसके बाद से सबसे ज़्यादा चिंता अगर देखें तो सराफा कारोबारियों में देखने को मिली। मुंबई के मशहूर जवेरी बाजार में कई दुकानदारों ने अपनी चिंता जाहिर की। एक ज्वेलर ने कहा, पूरे देश में करीब 3 करोड़ लोग सराफा व्यापार से जुड़े हैं, यानी ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है। अगर लोग लंबे समय तक सोना खरीदना कम कर देंगे तो इसका असर छोटे दुकानदारों पर भी पड़ेगा। हालांकि कारोबारियों ने यह भी कहा कि ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन निवेश के नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा सोना खरीदने से बचना चाहिए। तो अब आम लोगों की इसमें क्या राय है?
उसमें भी जब आम लोगों से बातचीत की गई तो इस मुद्दे पर जो आम लोग हैं उनकी राय बटी हुई नजर आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर देश हित में सोना कम खरीदना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई लोग का ये भी मानना है कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक भी होता है। खासकर कि जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, महिलाओं के लिए सोना हमेशा से इमरजेंसी सेविंग माना गया है। कई परिवारों में आज भी बैंक बैलेंस से ज़्यादा सोना भरोसेमंद माना जाता है। तो अगर लोग सच में सोना खरीदना कम कर दें तो क्या होगा, ये समझना जरूरी है। अगर भारत में सोने की मांग 50% भी कम हो जाती है तो देश अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। इससे कई फायदे हो सकते हैं। रुपए को मजबूती मिलेगी, जब डॉलर की मांग कम होगी तो रुपया मजबूत हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी कम घट सकता है। देश का आयात बिल कम होगा, विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा। तेल संकट के बावजूद भारत अपनी आर्थिक स्थिति संभाल सकता है। अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी, सरकार पर दबाव इससे कम होगा। अब क्या ये फैसला लंबे समय तक टिक पाएगा, ये ज़रूरी है समझना कि और सबसे बड़ा सवाल भी फिलहाल यही है, क्या भारतीय लोग सच में 1 साल तक सोना खरीदना कम कर सकते हैं? क्योंकि भारत में सोने की खरीदारी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि इमोशनल एक फैक्टर बन जाती है, भावनात्मक फैसला हो सकती है। शादी ब्याह, त्यौहार, धार्मिक मान्यताएं, इन सब में सोने की बहुत बड़ी भूमिका है। खास करके साउथ इंडिया में भी जो सोने का आयात है वो ज़्यादा होता है। ऐसे में पूरी तरह सोना खरीदना बंद करना शायद इंडियंस के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर लोग ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करते हैं, निवेश के लिए दूसरे विकल्प चुनते हैं, तो सरकार की ये रणनीति काफ़ी हद तक सफल हो सकती है। अब क्या चांदी नया गोल्ड बनने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोगों का रुख, कुछ नहीं ज़्यादातर लोगों का रुख चांदी की तरफ भी जा रहा है। अब बाजार में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में चांदी नया गोल्ड बन सकती है? क्योंकि चांदी सस्ती है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ सकती है, निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, सरकार का फोकस भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी तरफ जाता दिख रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि चांदी निवेश का सबसे बड़ा विकल्प बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील सिर्फ सोना खरीदारी से जुड़ी सलाह नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। एक तरफ महंगा तेल, दूसरी तरफ बढ़ता आयात बिल और ऊपर से विदेशी मुद्रा का दबाव। इन सब के बीच सरकार चाहती है देशवासी थोड़ी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन सवाल यही है, क्या भारतीय अपनी सबसे पसंदीदा निवेश परंपरा को कुछ समय के लिए रोक पाएंगे? क्या लोग सोने की जगह चांदी और दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ेंगे? और क्या इससे भारत की इकोनॉमी को सच में कोई फायदा होगा? इन सवालों के जवाब आने में महीने लग सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि पीएम मोदी की इस एक अपील ने सोने चांदी के बाजार में नई बहस जरूर छेड़ दी है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर और सोने और चांदी के बदलते बाजार का गणित और आखिर आम लोगों को अब क्या करना चाहिए, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। भारत और सोने के रिश्ते पर सबसे पहले बात करें तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सोने को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा माना गया है। हमारे यहाँ बेटी की शादी में सोना देना परंपरा है। दिवाली, अक्षय तृतीया, धनतेरस, हर त्योहार पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और यही वजह है कि भारत हर साल करीब 750 टन सोना आयात करता है। सोना बाहर से आता है और इसके बदले भारत को अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा में चुकाने पड़ते हैं। यानी जितना ज़्यादा सोना खरीदेंगे उतना ज़्यादा डॉलर देश से बाहर जाएगा और यही बात इस समय सरकार की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अब आखिर क्यों यह अपील की गई है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी की इस भावुक अपील के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का बढ़ता करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी। सरल भाषा में अगर इसे समझे तो भारत जितना पैसा विदेशों से कमाता है उससे ज़्यादा पैसा विदेशों में खर्च कर रहा है और इसकी दो बड़ी वजह है, महंगा कच्चा तेल और भारी मात्रा में सोने का आयात। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ऊपर से अगर देश भारी मात्रा में सोना भी आयात कर लेता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता जाता है। ऐसे में सरकार चाहती है लोग फिलहाल सोने की खरीदारी कम करें ताकि डॉलर की बचत हो सके और भारतीय रुपयों को मजबूती मिल सके।